भारत के धुरंधर चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत के वीर जवानों, खुफिया एजेंट्स और उन साहसी ऑपरेशंस की सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर गर्व होता है। आज हम बात करेंगे हाल के इतिहास के सबसे मुश्किल और साहसी बचाव अभियानों में से एक की, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी काबुल से निकलने में आप कह सकते हैं हाथ पैर मार रही थीं, तब भारत ने उस जलते हुए शहर में उतरने का इतना बड़ा, इतना खतरनाक जोखिम उठाया, तो उठाया क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल कि कैसे कैसे हमारे जांबाजों ने तालिबानियों की बंदूकों के साए तले सैकड़ों भारतीयों को वहां से सेफली बाहर निकाल लिया। इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरत अंगेज पन्ना है ना, वो काबुल हवाई अड्डे पर लिखा गया था। एक ऐसा मिशन जो पहली नजर में किसी को भी नामुमकिन ही लगता। जरा अगस्त 2021 की उन तस्वीरों को याद कीजिए। काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट, हजारों लोगों की बेतहाशा भीड़, हर तरफ चीख पुकार, गोलियों की आवाजें और हवा में घुला हुआ एक अजीब सा डर, क्योंकि शहर पर खूंखार तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो चुका था। और उसी जानलेवा अफरा तफरी के बीच आसमान को चीरता हुआ भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा जहाज C-17 ग्लोमास्टर उसी रनवे की तरफ नीचे उतर रहा था। अब आप सोचिए, प्लेन में बैठे पायलट्स और गरुड़ कमांडोज को यह बात अच्छे से पता थी कि नीचे उतरना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी वायुसेना ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया ही क्यों? ये समझने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा, जब यह मिशन एकदम से जरूरी बन गया था। तारीख थी 15 अगस्त 2021। एक तरफ भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। तालिबान ने काबुल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, और इस अचानक बदले हुए मंजर में भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां काम कर रहे हमारे इंजीनियर्स और कई भारतीय परिवार एक भयानक मौत के जाल में फंसकर रह गए थे। सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो चुकी थीं। काबुल एयरपोर्ट का मंजर इतना खौफनाक था कि लोग उड़ते हुए जहाज़ों से लटक रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। ऐसे में अपने लोगों को वहां से जिंदा वापस लाना एक लगभग नामुमकिन सी चुनौती बन चुका था। तो जब काबुल में हालात बिगड़ रहे थे, तब हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक बहुत ही सीक्रेट और बेहद साहसी प्लान तैयार हो रहा था। जरा इन चुनौतियों पर गौर कीजिए। काबुल का एयर स्पेस, मतलब वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड था। कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं था, कोई नहीं जो प्लेन को गाइड कर सके। रनवे पर तो हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, और जमीन पर सिर्फ तालिबानी लड़ाके थे, कोई दोस्त नहीं। हमारे पायलटों के पास आप सोचिए, सिर्फ उनका तजुर्बा था और उनकी अपनी आंखें थीं, जिनके भरोसे उन्हें उस, आप कह सकते हैं, मौत के मैदान में उतरना था। तो इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां एक मेज पर बैठी थीं। विदेश मंत्रालय, इंटेलिजेंस एजेंसियां, भारतीय वायुसेना, हर एक मिनट की प्लानिंग की जा रही थी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक वॉर रूम था, जहां हर एक फैसला सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य तय करने वाला था। और फैसला हुआ कि वायुसेना के सबसे भरोसेमंद C-17 विमानों और सबसे जांबाज गरुड़ कमांडोज को इस मिशन पर भेजा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दाव था, लेकिन अपने लोगों के लिए ये दाव खेलना ही था। चलिए अब वापस काबुल एयरपोर्ट के उसी रनवे पर चलते हैं, जहां हर एक सेकंड इतिहास लिख रहा था। जैसे ही विमान ने जमीन को छुआ, पायलट्स ने उसके इंजन बंद ही नहीं किए। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। चारों तरफ खतरा था, और किसी भी हमले की हालत में प्लेन को तुरंत उड़ने के लिए तैयार रहना था। प्लेन का रैंप खुलते ही गरुड़ कमांडोज ने फौरन अपनी अपनी पोजीशन ले ली। राइफलें तानकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया, एक ह्यूमन शील्ड, जिसका मैसेज एकदम साफ था। अगर कोई भी भारतीय की तरफ गलत इरादे से बढ़ा तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। दूतावास से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लाए गए भारतीय नागरिक तेजी से विमान की ओर भागे। बाहर गोलियों की आवाजें आ रही थीं, बच्चे डर से रो रहे थे, और हर चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। हमारे कमांडोज ने एक एक करके उन डरे सहमे लोगों को प्लेन के अंदर खींचा। उस वक्त हर एक सेकंड की कीमत एक जिंदगी थी। जैसे ही आखिरी भारतीय नागरिक प्लेन के अंदर आया, मिशन का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। उस खतरनाक रनवे से सेफली टेक ऑफ करना। पायलट्स ने एक पल भी नहीं गंवाया और प्लेन को रनवे पर दौड़ा दिया। गोलियों की गूंज और चीख पुकार को पीछे छोड़ते हुए भारत का वो विमान आसमान का सीना चीरकर आजादी की तरफ बढ़ चला।
और ये स्लाइड उस उड़ान के पूरे सफर को बयां करती है। कुछ घंटे पहले काबुल में जहां मौत और डर का माहौल था, वहीं अब गुजरात के जामनगर एयरबेस पर सुरक्षा और सुकून का एहसास था। नर्क से स्वर्ग तक का यह सफर वाकई कुछ ही घंटों में तय हो गया था। और जब विमान ने जामनगर में लैंड किया, उसके दरवाजे खुले तो बाहर आए हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, भारत माता की जय। ये एक ऐसा पल था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। तो आखिर में ऑपरेशन देवी शक्ति का असल मतलब क्या था? चलिए इसके गहरे महत्व को भी समझ लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय वायुसेना ने कई उड़ानें भरी और भारतीय नागरिकों के साथ साथ कई अफगान साथियों समेत 800 से ज्यादा लोगों को उस नरक से सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए, ये मिशन सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था, एक सीधा और साफ संदेश कि हिंदुस्तान अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उन्हें मौत के मुंह से भी खींचकर लाने की हिम्मत और ताकत रखता है। और यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। यह ऑपरेशन हमें न केवल भारत की ताकत दिखाता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि सरहदों के पार भी अपने लोगों के लिए एक देश का असल फर्ज क्या होता है। खैर, अगर आपको भारतीय धुरंधरों की ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और साहसी दास्तानों को जानना चाहते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।